आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो पहले वाली क्लासेज आप लोग भाई जरूर देख कर आना। जो भी बच्चे नए हैं वो पहले वाली क्लासेज आप लोग जरूर देख कर आइए, तभी आपको चीजें सही सीखने को मिलेंगी। तभी आप लोग इसको सीख पाओगे। P&L की क्लास जो है, प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है, उसको आप लोग पहले से देख कर आइए। आज हमारी 6 नंबर क्लास है, तो इनको आप जरूर देख कर आना अगर अच्छे से आप लोग समझना चाहते हो तो। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। काफी सारे चीजें मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ा दी हैं। याद रखना, कल की क्लास में मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताए थे। लास्ट में मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था आपको, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट होता है, और साथ साथ सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस अपने पास लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस माइनस जो अपने पास होगा वो लॉस होगा, ये अपने पास होगा। याद रखना, आज की जो क्लास है हमारी थोड़ी सी छोटी ही क्लास होगी। मुझे आज की क्लास मतलब ओनली 50 मिनट की ही क्लास होगी भाई, मुझे जाना है, थोड़ा सा काम है। तो आज इतनी देर की क्लास होगी। हम लोग फिर आप लोग भी आधे घंटे आज एंजॉय करना, ठीक है? तो ये बात मैंने पहले ही बता दी आपको। तो चलिए फिर क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो आप लोग कल कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो। 2 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था, 3 4 तक कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, 146 बन रहे हैं तो मैथ्स में 48 बहुत अच्छे नंबर हैं भाई आपके। यहाँ पर देखिए, 38 को बेचने पर इस टाइप के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ। 38 को बेचने पर, अगर 38 को बेच रहे हैं तो अपने दिमाग को बताना है कि 38 खरीदी होंगी। कल की क्लास में ऐसा हम लोग कर रहे थे। और क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है तो साइन हम लोग माइनस का, और अगर प्रॉफिट होता तो साइन प्लस का। बोलिए, ये चीज आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या? हाँ और ना, आप लोग साथ साथ भाई मेरे बोलते रहा करो, ताकि आप लोग यहाँ पर पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। उससे मुझे दो चीजें पता लगती हैं कि हाँ, आपको समझ में भी आ रहा है और क्लास भी आपकी तरफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा। ये कल की क्लास देख कर आओ प्रियांशु, अगर ये चीज आपको नहीं पता तो। ये कल लास्ट की 10 मिनट की क्लास या 15 मिनट की जो क्लास है, उसको देख कर आइए भाई। तो कभी कभार तो यहाँ से ये पूछता है कि प्रॉफिट है तो कितना परसेंट है, लॉस है तो कितना परसेंट। अगर ऐसे पूछे तो हम लोग इसको रेशियो में बदल लेते हैं कि सेलिंग प्राइस के नीचे तो आ जाता है 32, और कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना आ जाता है अपने पास, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाता है 38। क्या आप लोग ये चीज जानते हो क्या? और यहाँ से प्रॉफिट या लॉस हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अब की बार प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो दिया हुआ है इसका प्राइस ही हम लोगों को दिया हुआ है, कितने रुपए दिया हुआ है? 2240 रुपए में बेचने पर। तो 2240 इसका प्राइस दिया हुआ है, बराबर 32 का अगर कॉस्ट प्राइस है, तो एक का कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए। अगर एक वस्तु का, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या आप लोग 2240 को 32 से डिवाइड कर दोगे? तो क्या आपका आंसर 70 रुपीज आ जाएगा जब डिवाइड करोगे? तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर सी, ये अपना आंसर है। कल की क्लास में भी मैं ऐसा आपको समझा चुका हूं। यही चीजें कल हम लोग कर रहे थे। उम्मीद है आप लोग ये जानते होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो करने की कोशिश करो। किसी 12 प्रतियों को 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 को अगर बेच रहा है वो, तो आप अपने दिमाग में सोचना क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए, कि 12 को अगर बेच रहा है तो 12 खरीदी होंगी। ध्यान रखना, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन। 3 के कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस। तो 12 का यहाँ पर 12 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 15 का कॉस्ट प्राइस होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन आप लोग करना चाहो, ये वाला,
आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछ रहा है नहीं। एक का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है एक बुक का, तो इसका प्राइस हम लोगों को दिया हुआ है 12 का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1800 बराबर 15 का कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर 15 से अगर डिवाइड करोगे तो 15 12 180 होता है। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए क्या 120 रुपीज आ जाएगा? क्या इतना आप लोग जानते हैं क्या? बताइए मुझे सभी लोग क्या सीख पाए हैं क्या? उम्मीद है ये आप लोगों ने सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के बाद अगला कीजिए। अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आप लोग इसको कर पाएंगे क्या? 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम चावल के पर केगे भुगतान यानी जितने का खरीदा 30 किलोग्राम चावल उसके बराबर का लाभ होता है। तो 80 किलोग्राम चावल खरीद के करेगा क्या? आप कहोगे सर बेचेगा। तो 80 का सेलिंग प्राइस बराबर 80 का अपने पास कॉस्ट प्राइस और 30 का जो कॉस्ट प्राइस है जितने 30 के लिए उसने दिए जो अपने पास उसके बराबर लाभ होता है तो प्लस का साइन, सीपी है तो सीपी है, एसपी है तो एसपी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग पहचान गए होंगे। क्वेश्चन इनको हम लोग कैसे कर रहे हैं ये आप लोग सीख चुके होंगे। 80 का सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास कितना होगा? 110 का अपने पास कॉस्ट प्राइस है। चाहो तो जीरो से जीरो काट दो, ये रेशियो आप लोग बना सकते हो, या आप लोग सेलिंग प्राइस के नीचे तो ले आओ 110 और कॉस्ट प्राइस के नीचे ले आओगे आप लोग 80। इसका मतलब मुझे ये बताइए 80 का खरीद के अगर 110 का बेच रहे हो तो मुझे आप लोग एक बात बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर 30 का अपॉन अपने पास 80 है और इनटू कर देंगे 100 से, तो प्रॉफिट परसेंट जो आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 37.5% आ जाएगा क्या? 37.5%। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, डायरेक्ट सोच सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो एक पैटर्न पर ले रहा हूँ क्वेश्चन को। 30 का लाभ हुआ, 30/80 गुना 100 बिल्कुल कर सकते हो भाई। लेकिन क्योंकि यही क्वेश्चन आना नहीं है, पैटर्न अपने पास सेट होगा, तो आपके दिमाग में भी ये चीजें होनी चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर कभी वो खरीदता है, कभी बेचता है, कुछ भी दे सकता है। बाकी सीधा आप लोग सोच सकते हो 30 का लाभ हुआ 80 का, गुना कर देंगे 100 से। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। पच्चीस आइटम की कीमत एक्स आइटम को बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। यहाँ पर की कीमत जो है अपने पास द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम। यहाँ पर 25 का जो कॉस्ट प्राइस है अपने पास एक्स को बेचकर की गई लाभ के बराबर है। यहाँ पर ये लीजिए ये अपने पास एक्स का सेलिंग प्राइस। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि कॉस्ट प्राइस के नीचे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर खरीदा तो एक्स रुपए का है और बेचोगे कितने रुपए का? तो आप कहोगे सर बेचोगे 25 रुपए का। तो इस तरीके से उसका जो लाभ है वो 25% प्रॉफिट है। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए 25% अगर जब भी प्रॉफिट है तो यहाँ पर 4 का खरीद के आप लोग बेचोगे कितने का? 5 का। तो अपने पास क्या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या? सेलिंग प्राइस 25 है, 5 की वैल्यू अगर 25 है तो मुझे बताइए 4 का मान कितना होना चाहिए? तो 1 का मान 5 होगा, तो क्या 4 का मान अपने पास 20 होना चाहिए क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल आसान। बोलिए ठीक है क्या? कोई बात नहीं, कोई भी एग्जाम अगर आपका था तो भई या तो रिवाइज़ करो, 2-2 क्लास देखिए, या आप लोग अब मेरे साथ-साथ यहाँ से ही चालू कर लो क्लास को। 1 नंबर से प्रॉफिट एंड लॉस की 1 नंबर से देखे आओ, फिर वो संडे वगैरह को एक्स्ट्रा देख लिया करो। 18 जून जैसा प्रियांशु को पता है। देखिए, ये जो अपने पास है 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, नया क्वेश्चन आ गया है, तो पहले मैं कंप्लीट आपको आराम से देखिए, बेसिक से पूरा सिस्टम आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको करूंगा चुप, और जितनी चीजें मुझे बतानी है वो चीजें बैठकर मैं आपको पहले समझाऊंगा। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, तो हम लोग मान लेंगे कि 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने पास एक्स रुपीज है। क्वेश्चन करने का सही तरीका, जो 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज मान लिया, वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो अपने पास है वो कितने रुपए है? अपने पास एक्स रुपीज है। यहाँ पर अपने पास एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मुझे बताइए क्या x/12 होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल x/12 रुपीज होगा, ये लीजिए। और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो होगा वो बिल्कुल मत घबराओ, x/9 लिख दो। मैंने कहा लिख दिया। एक वस्तु को इतने रुपए का आपने खरीदा और इतने रुपए का अगर बेचा तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप लोग बोलोगे सर एक आर्टिकल का जो प्रॉफिट है
एक आर्टिकल का जो प्रॉफिट है वो आप लोग निकालोगे सेलिंग प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस आप लोग माइनस कर दो, x/9 में से x/12 आप लोग माइनस कर दीजिए, तो एलसीएम 36 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास 4x माइनस 3x, तो क्या x अपॉन 36 आ गया क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ गया। लेकिन सर आप प्रॉफिट निकाल क्यों रहे हो? ध्यान रखना 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है, 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो एक वस्तु का लाभ अगर निकाल लिया तो 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट कितना होगा? तो इंटू कर देंगे 5 से। लेकिन 5 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट, 5 वस्तुओं पर जो प्रॉफिट है वो 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट के बराबर है। तो मुझे बताइए 10 आर्टिकल्स का डिस्काउंट कितना होगा? 10 आर्टिकल्स का जो डिस्काउंट है वो चीज ध्यान रखना, वो 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो 5 को इंटू कर देंगे x अपॉन 36 से। ये कहां से लिख दिया? इतनी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या ये समझ पाए हैं क्या? यहां पर 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है, 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है वो 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है। ये एक वस्तु का प्रॉफिट अपने पास ये वाला है, ये रहा, तो 5 के लिए इंटू कर दिया 5 से। तो एक आर्टिकल पर डिस्काउंट बताइए। आप मुझे ये बताओ, एक आर्टिकल का जो डिस्काउंट होगा वो यहां पर 10 का अगर भाग दोगे तो क्या x अपॉन 72 होगा? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर एक आर्टिकल पर जो डिस्काउंट होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या x अपॉन 72 होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये 10 को मैं नीचे ले आया हूं भाई, 10 को मैं नीचे ले आया हूं। 5x अपॉन 36 तो पहले से था, 10 को मैं यहां पर नीचे ले आया हूं, 5 से कट गया 2 बार, तो x अपॉन 72 ये अपने पास बन गया है अपॉन में। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेच रहे हो आप लोग और 40 रुपए छूट में बेच रहे हो, 400 रुपए में बेच रहे हो और 50 रुपए डिस्काउंट पर बेच रहे हो, तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पर उसका मार्क प्राइस कितना होगा? 400 रुपए में बेचा और 50 रुपए डिस्काउंट पर अगर बेचा तो क्या उसका मार्क प्राइस 450 होगा? बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? 400 रुपए में आप लोग बेच रहे हो और अपने पास यहाँ पर 50 रुपए छूट पर बेच रहे हो, डिस्काउंट पर बेच रहे हो, तो इतने का आप लोग यहाँ पर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ, ये अगर मैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों लिखूं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, एक बच्चे को 36 नहीं समझ में आया, भाई जो भी बच्चा आपकी क्लास में, आपके घर पर या आसपास पड़ोसी या मोहल्ले में या आपके गांव में या शहर में है, उसको पूछना कि इसको सोल्व कैसे करते हैं हम लोग। 5 से नीचे होना चाहिए, ये अपने पास शर्त है। अगर छठी में हुआ नहीं बता पाएगा वो। ये इसको सोल्व करो आप, क्योंकि आप सोल्व करते हो ही नहीं कोई चीज को, आपको लगता है 36 आया है कहीं से, या तो अपने पास ये आया है कि 9/3 और गुना 9 शायद यहां से आया होगा, और ये नियम कैसे बनेगा पता नहीं। या आप लोग बैठे बैठे सोचते हो कि 36 कैसे आया होगा यार, 3 का स्क्वायर 9, और शायद यहाँ पर 2 के स्क्वायर से इंटू करना पड़ता होगा हमेशा। ये 3 का स्क्वायर है तो छोटे वाली संख्या, क्योंकि बड़े वाली संख्या ले लेंगे तो फिर ये तो हमें से सोल्व होगा नहीं, क्योंकि हमें 16 का पढ़ा आता नहीं, हमें तो 4 का पढ़ा आता, तो 36 यहाँ से आया होगा। इस प्रकार से नहीं आता भाई, कोई भी चीज कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो। आप सोचते हो कि मैं यहाँ पर छोटा सा एक वीडियो देखना है यूट्यूब पर, जैसे यूट्यूब पर आप लोग पढ़ते हो ना, वैसे यहाँ नहीं पढ़ सकते, आप कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। वहां तो आधी चीजें मजाक में चलती रहती हैं, 2 मिनट पढ़ाई हुई, 17 मिनट बात कर ली, इधर उधर की डायलॉग बाजी, खुद के बारे में बताना, ये दिखा देना, वो दिखा देना, वो चलती रहती है वहां पर। यहाँ पर कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा ये अपने पास 36 आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 9 और 12 का एलसीएम, ठीक है? तो आइए यहां पर मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु पर मैं बात कर रहा हूं, तो एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या x अपॉन 12 होगा? क्या एक वस्तु की बात कर रहा हूं मैं कॉस्ट प्राइस की। ऐसे ही एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या अपने पास x अपॉन 9 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर सभी लोग मिलकर मुझे बताओ, क्या एक वस्तु पर जो डिस्काउंट मिला, मुझे बताइए, यहां पर जैसे ही ये जो अपने पास 400 का खरीदा और 25 रुपए छूट पर बेचा, तो मुझे बताओ मार्क प्राइस कितना है? 450। ये बात तो समझ जाते हो। तो मुझे बताओ x/9 का अगर आप लोग बेच रहे हो और यहां पर आप लोग x/72 का अगर इस पर डिस्काउंट है, तो ये अगर जोड़ दें, जो भी छूट है वो अगर सेलिंग प्राइस में जोड़ दें, तो क्या अपने पास इसको सोल्व करना, 72, 8 और एक 9, तो x/8 आएगा जब आप लोग सोल्व करोगे। लेकिन इसको सोल्व करना भाई बैठकर, यहाँ पर इस चीज को आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैं फटाफट सोल्व कर देता हूँ, एक 8 आएगा, एक 9, 9 से कट गया 8 बार, लेकिन आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठेंगे तो इसको सोल्व करते चलना मेरे साथ साथ। यहाँ पर मुझे बताइए छूट कितने की है? तो ये जो अपने पास यहाँ से यहाँ तक तो निकलता है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? तो पहले तो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, इसमें से देखना, इसमें से माइनस करेंगे, सर ये यहाँ पर माइनस कर ही रखा है,
तो एक वस्तु पर जो प्रॉफिट है वो तो x अपॉन 36 का है, अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा x बाई 12 होगा सर, और इंटू करोगे 100 से, तो ये जो अपने पास आ जाएगा ये 33.33%। जब इसको सोल्व करोगे आप लोग, पलट कर ऊपर जाएगा, 12 से 3 बार x से x कट जाएगा, तो 100/3 का मतलब 33.33%, ये अपने पास आ जाएगा पहली बात। और डिस्काउंट परसेंट निकलता है हमेशा मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट जो निकलता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर निकलता है। तो बताओ इन दोनों, इस पर डिस्काउंट कितना मिला, तो डिस्काउंट ये रहा। या तो आप लोग आराम से बैठकर, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है, x/8 में से x/9 माइनस कर दो, या तो आप लोग ये कर दो, या आप लोग ये देख लो कि डिस्काउंट एक वस्तु पर यहां से सोल्व करने पर भी ये आएगा, तो यहां से x/8 लिख सकते, x/72 अपॉन x/8 होगा, ये पलट कर ऊपर ले जाना, और डिस्काउंट परसेंट जो होगा उसके लिए इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 11.11%, ये अपने पास आ जाएगा। और ये चाहता है कि इन दोनों में आप लोग अंतर बताइए, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो याद रखना इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास यहां पर कितना आएगा, 22.22%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर ये चीज कोई भी बच्चा नहीं समझ पाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अपने पास बेसिक था। ऐसे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे नहीं। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे, 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार से लिखा हुआ है। 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहली बात तो उसने ये लिखी है। दूसरी एक लाइन उसने और लिखी है, ये लिखा है कि 10 पर डिस्काउंट 5 पर प्रॉफिट के बराबर है। 10 पर जो डिस्काउंट है वो 5 पर अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट के बराबर है। बोलिए इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, ये बताइए पहले, सबसे पहले देखना। अब अगर मुझे रेशियो बनाना है कॉस्ट, अमन ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए भी मना कर रहे हो भाई आप? ये तो क्वेश्चन में गिवन है, उसी को मैंने वापस लिखा है, वापस पढ़ लो ये लो। यहाँ पर देखिए, मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, तो यहाँ से रेशियो अगर बनाना है तो कॉस्ट प्राइस के नीचे बताओ कितना आएगा, 9 आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस के नीचे बताओ कितना चला जाएगा, 12 चला जाएगा, और ये अपने पास कट जाएगा, किससे कट जाएगा, अपने पास 3 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा 4 बार। ये रेशियो 3:2 कैसे आया, पहली बात क्या समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो डिस्काउंट है इसके नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 आ जाएगा, और प्रॉफिट के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये जो अपने पास है ये रेशियो क्या 1:2 आ गया है क्या? अब यहाँ पर कम से कम प्रॉफिट तो बराबर होना चाहिए। मुझे बताओ 3 का खरीद के 4 का अगर बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने रुपए का है, 1 रुपए का, और यहाँ पर है प्रॉफिट 2 रुपए का। क्या प्रॉफिट दोनों तरफ बराबर नहीं होना चाहिए क्या? आप कहोगे सर इसमें अगर आना है तो प्रॉफिट तो बराबर होना ही चाहिए। यहाँ 1 का प्रॉफिट अगर है तो दोनों तरफ यहाँ भी 1 का प्रॉफिट बनाओ। इसको अगर 1 बनाओगे तो मुझे बताइए डिस्काउंट क्या 0.5 होगा क्या? जिस टाइम 1 रुपए का प्रॉफिट है उस टाइम डिस्काउंट जो होगा वो क्या, मुझे बताइए 0.5 हुआ क्या? आधा कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर 3 रुपए है, सेलिंग प्राइस अपने पास कितने रुपए है, सेलिंग प्राइस 4 रुपए, और जब 1 रुपए का लाभ हो रहा है उस कंडीशन में डिस्काउंट 0.5 है, तो मुझे बताइए मार्क प्राइस क्या 4.5 ही आएगा क्या? यहाँ पर 4 रुपए की किसी वस्तु को बेच रहे हो और 0.5 रुपीज डिस्काउंट पर बेच रहे हो, तो मुझे ये बताइए, दो का भाग दिया भाई दोनों तरफ, ग्रीन वाला जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, दोनों तरफ इधर भी 2 का भाग दे दिया तो 1 आ गया, इधर 2 का भाग दे दिया तो 0.5 आ गया। तो यहाँ पर किसी वस्तु को मान लीजिए आपने 30 रुपए का बेचा और 7 रुपए डिस्काउंट पर या 5 रुपए डिस्काउंट पर बेचा, 30 रुपए का बेचा और 7 रुपए डिस्काउंट पर बेचा, तो मार्क प्राइस मुझे बताइए क्या 37 ही होगा क्या? आप जोड़ देते हो। यही मैंने किया है, जब 1 रुपए का लाभ है उस टाइम छूट है 0.5 की, 4 रुपए का आप लोग बेच रहे हो, 0.5 डिस्काउंट पर बेच रहे हो, तो इसका मतलब मार्क प्राइस क्या 4.5 है क्या? तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, 1/3 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 33.33%। और यहाँ पर ये जो अपने पास है ये वाला, यहाँ से छूट कितने की मिली, 0.5 की, अपॉन 4.5, डिस्काउंट अगर निकालना है तो अपॉन में मार्क प्राइस आता है, इंटू 100, और आंसर कितना आ जाएगा 11.11%। और दोनों में आप लोग डिफरेंस तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों को एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग यहां से, अगर आपके पास मार्क प्राइस, मैं फिर समझाता हूं, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस, अपने पास कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया 3 रुपए, तो अपने पास सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 4 रुपए। यहाँ पर आपके पास डिस्काउंट जो आ गया वो है 1, और ये आ गया अपने पास प्रॉफिट आ गया 2 रुपए। इतनी बात मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कहां से लिख दी है, ये बात समझाने की कोशिश करो।
ये रेशियो मैंने बना लिया इधर-उधर लाकर और क्वेश्चन से ये चीज़ मैंने लिख दी है। यहाँ पर मुझे बताइए प्रॉफ़िट कितने रुपए का है? तो यहाँ पर प्रॉफ़िट अपने पास ₹2 का है, तो आप लोग क्या करोगे? चाहो तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रॉफ़िट कितने का है? 1 का है, तो चाहो तो आगे प्रॉफ़िट 1 का बना लो या यहाँ प्रॉफ़िट 2 का बना दो, आप इंटू कर दो 2 से। तो जैसे इंटू करोगे 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब देखिए क्या प्रॉफ़िट ₹2 का हो गया क्या? और हाँ, हमें ₹2 का ही प्रॉफ़िट चाहिए था, तो इंटू कर दिया हम लोगों ने 2 से। अब अपने पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस लिख सकते हो क्योंकि दोनों तरफ प्रॉफ़िट बराबर आ गया है कि यहाँ पर ₹6 का खरीद के ₹8 का आप बेचोगे और जब लाभ ₹2 का है, उस टाइम डिस्काउंट ₹1 का है, तो 8 का आप बेच रहे हो और आप ₹2 लाभ पर बेच रहे हो तो छूट 1 की है। इसका मतलब लिखा हुआ उस पर ₹9 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हर तरीके से अपने पास क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पर मुझे बताओ ये कितना होगा 2 बट्टे में अपने पास 6 और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास 33.33% आ जाएगा और ये यहाँ पर छूट अगर निकालोगे इधर से, तो 1/9 और गुना 100। क्या अब तो पूरी क्लास के समझ में आया है क्या कि हम लोगों ने क्या कर लिया है यहाँ पर? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर क्या आगे बढ़े अब हम लोग? चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। वापिस आ जाऊँगा। मैं बैक वापस आ जाऊँगा भाई। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो सभी लोग और आंसर बताइए। देखिए 9 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जबकि 8 वस्तुओं पर 9 वस्तुओं को बेचने पर ध्यान से समझना 9 वस्तुएं अगर वो बेच रहे हैं 9 का सेलिंग प्राइस तो 9 खरीदी होंगी पहली बात तो ऐसे आपको लिखना चाहिए। 9 का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन और लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन। 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है तो ये लिख देंगे। 9 का सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास होगा 12 का कॉस्ट प्राइस। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एएसपी के नीचे कितना आ जाएगा? तो एएसपी के नीचे आ जाएगा अपने पास 12 और सीपी के नीचे कितना आ जाएगा? सीपी के नीचे अपने पास आ जाएगा अपने पास 9। तो यहाँ पर अपने पास ₹4 यहाँ पर आएगा और ये आ जाएगा ₹3। मुझे आप लोग एक बात बताओ, दूसरा अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मुझे बताइए 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट, 8 पर जो डिस्काउंट है, वो 6 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ पर डिस्काउंट के नीचे तो आ जाएगा 6 और प्रॉफिट के नीचे आ जाएगा अपने पास 8 और यहाँ से रेशियो आ जाएगा 3:4। मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, यहाँ पर प्रॉफिट है ₹1 का, ध्यान से सुनना, और यहाँ पर है प्रॉफिट ₹4 का। तो प्रॉफिट तो दोनों जगह बराबर बनाओ, ताकि जब ₹4 का प्रॉफिट हो, तो तुरंत बोल सकें कि इस कंडीशन में डिस्काउंट ₹3 का है। तो आप लोग इंटू कर दो इसको 4 से इंटू कर दोगे तो 16 और 4 से इंटू कर दोगे तो अपने पास 12। तो मुझे बताइए यहाँ पर मैं रेशियो लिखता हूँ। कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर होगा ₹12 और सेलिंग प्राइस अपने पास होगा कितने रुपए? ₹16। अब मुझे सभी लोग देखकर बताओ, जब ₹4 का लाभ हो रहा है, उस टाइम ₹3 का डिस्काउंट है। एक बच्चे को जिसको 9 समझ में नहीं आया था, क्या नाम था मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा था भाई। मुझे आप ये बताइए, ₹4 ₹3 डिस्काउंट पर बेच रहे हो और ₹16 का बेच रहे हो, तो क्या मार्क प्राइस जो होगा वो 16 में 3 जोड़ दोगे तो क्या ₹19 आ जाएगा क्या? ये अपने पास मार्क प्राइस आ जाएगा। यहाँ से आप लोग मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंट, इन दोनों से प्रॉफिट परसेंट और इन दोनों से डिस्काउंट परसेंट, क्या दोनों आप लोग यहाँ पर सोल्व कर पाओगे क्या? कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सी अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का मैंने एक और करवा दिया है, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो वापस हम लोग पीछे की तरफ आते हैं, जो बीच में क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आए हैं उनको करते हैं और पहले रवि के लिए एक बार वापस उस स्लाइड पर जाते हैं। ये लीजिए भाई, 4 से गुणा किया है। ₹4 जब भी 1 हो और इसमें डिफरेंस अगर आपको 4 का बनाना हो, डिफरेंस एक इनके बीच में 1 का है, तो 4 का बनाना है तो इंटू कर दो 4 से। तो 16 और 12 डिफरेंस 4 का बन जाएगा भाई। युवराज कोई नोट्स नहीं बनाने, क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई। चलो 10 नंबर क्वेश्चन को क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या?
92 किलो गेहूं बेचने से किसी व्यक्ति को 12 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या इसको? तो हाँ और ना बताइए। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 60 कुर्सियों को बेचने पर 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, 45 के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 60 को बेचने पर आपके पास एक ही तरीका है। अगर 60 को आप लोग बेच रहे हो, इसका मतलब 60 खरीदी होंगी। कल से मैं समझाते हुए आ रहा हूँ, क्वेश्चन तो अलग अलग वो चेंज कर ही सकता है। और 45 के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, और 45 का कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर मुझे ये बताइए, 60 का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 105 का कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 105 का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के नीचे तो अपने पास पहुंच जाएगा 105, और कॉस्ट प्राइस के नीचे अपने पास पहुंच जाएगा 60। तो मुझे बताइए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ गया, कटकर यहां से 4 बार कट जाएगा 15 से, और 15 से कट जाएगा 7 बार। क्रय मूल्य आ गया 7 रुपए, और विक्रय मूल्य आ गया 4 रुपए, और सेलिंग प्राइस अपने पास विक्रय मूल्य आ गया 7 रुपए। इतनी बात सबसे पहले मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां से लाभ प्रतिशत अगर पूछे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग निकालते हैं 3/4 × 100। अगर इतना ही क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ तो आगे क्वेश्चन और है। तो आप लोग यहां तक तो बोलिए, सबसे पहले सभी लोग समझ गए हो क्या? ये रेशियो से तो कल की क्लास में भी लास्ट में समझाया था। आज भी आते हुए मैं यही आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। इसको आप लोग छोड़िए इसके बाद, और मुझे ये बताइए, अगर आपको 20 वस्तुएं अगर आपको 20 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुएं फ्री दे रहा है, तो 20 में से 4 फ्री दे रहा है, या 24 के साथ 24 में से 4 फ्री दे रहा है? ये बात बताइए आप लोग। जब भी 20 वस्तुओं के साथ 4 अगर फ्री दे रहे हैं, तो याद रखना 20 में से 4 फ्री नहीं दे रहा वो, 24 में से 4 फ्री दे रहा है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? कोई भी व्यक्ति एक वस्तु खरीद के लाया, या 10 वस्तुएं खरीद लाया, 10 वस्तुएं खरीद के लाया, प्रत्येक वस्तु खरीद के लाया, 10 आर्टिकल्स लाया। ध्यान से सुनना, 10 आर्टिकल्स 10 रुपए प्रत्येक आर्टिकल के हिसाब से खरीद के लाया, तो टोटल 100 रुपए की खरीद लाया। और लोगों को वो बोल रहे हैं कि आप लोग एक काम करो, एक आर्टिकल जो है ये अपने पास जो है वो 500 रुपए का है। तो 500 रुपए का आर्टिकल है, लेकिन अपने पास क्या कर रहा हूं मैं, एक के साथ 9 फ्री दे रहा हूं। 9 फ्री ले जाओ, ये लो, ये अपने पास स्कीम होती है। अब मुझे बताओ, 10 आर्टिकल खरीद के लाया 100 रुपए का, एक आर्टिकल के ले लिए 500 रुपए, और 9 अगले को फ्री और दे दिए। तो मुझे आप लोग सभी लोग बताओ, एक में से 9 फ्री दे रहा है, या 10 में से 9 फ्री दे रहा है? ये बात आप लोग सारे लोग बताने की कोशिश करो। एक के साथ 9 फ्री हैं, तो 10 में से 9 फ्री हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा, मान लीजिए 10 वस्तुओं में से 9 वस्तुएं अगर फ्री दे दी, तो आपके ऊपर जो उसके ऊपर जो चार्ज लगा, उसके ऊपर कितनी वस्तुओं का चार्ज लगेगा? वो खरीद के कितनी वस्तुएं लाएगा? 10 वस्तुएं। लेकिन बेचेगा 9, तो फ्री दे दी, तो बेचेगा सिर्फ कितनी वस्तुएं? एक वस्तु ही वो बेचेगा, क्योंकि 9 तो जो आर्टिकल्स हैं वो फ्री दे दिया आपसे, तो सिर्फ और सिर्फ एक का ही दाम लेगा। वो बढ़ा देगा, वो अलग बात है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कोई व्यक्ति 40 वस्तुओं के साथ, अगर अपने पास 40 वस्तुओं में से अगर 30 फ्री दे दे, तो मुझे बताइए वो खरीद के कितनी लाएगा? 40 वस्तुएं खरीद के लाया, और 30 फ्री दे दी, तो आपसे सिर्फ कितनी वस्तुओं का पैसा लेगा? ओनली 10 आर्टिकल्स का पैसा लेगा। बोलिए ठीक है क्या? तो अब आइए, अगर ये बात कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने अच्छे से समझा दी है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 77 कुर्सियों की बिक्री पर 21 फ्री देता है, इसका मतलब 98 में से वो लाया कितनी? 98 चेयर्स लाया, 21 फ्री दे दी, तो आपसे जो पैसा लेगा वो क्या 77 का ही लेगा क्या? क्योंकि 21 तो फ्री दे दी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? वो लाया कितनी? 98 में से 21 तो फ्री दे दी, और आपको सिर्फ और सिर्फ 77 वस्तुएं ही आपको बेच रहा है। तो मुझे बताइए, 98 जो लाया है, वो क्या कौन से हिसाब से वो खरीद के लाया? उसका कॉस्ट प्राइस 4 है, 4 रुपए के हिसाब से लाया, तो टोटल क्रय मूल्य उसके लिए अब क्या 98 इंटू 4 क्या यही होगा क्या? और जो बेचेगा वो कौन से हिसाब से बेचेगा? एक एक चीज में भाई पूछता जा रहा हूं, लास्ट में मना मत कर देना कि यहां पर 7 के हिसाब से बेचेगा, तो क्या सेलिंग प्राइस 77 इंटू 7 होगा क्या? या तो आप लोग यहां पर बैठकर आराम से इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या मैं कहूंगा कि कभी भी अगर आपको देखना है ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो हमेशा आप लोग क्या करोगे, इसको रेशियो में बदल लो।
या तो यहीं सोल्व कर लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपको, इसको भी पूरा सोल्व कर लो, 396 आ जाएगा, इसको भी पूरा सोल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी और लाभ देख लेना। नहीं तो इसको आप लोग काट भी सकते हैं, 7 से कट गया अपने पास कितनी बार? 49 टाइम, 7 से कट रहा है ये 7 बार और 7 से कट रहा है कितनी बार? अपने पास 7 से 49 टाइम थोड़ी कटेगा, मैंने गलत काट दिया भाई। 7 से ही कट जाएगा अपने पास 14 7 98 14 टाइम, 7 से कट रहा है 2 बार और 7 से कट रहा है कितनी बार? 11 बार। और मुझे बताइए यहाँ पर ये तो आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 11, तो इसको निकालना है आसान है रेशियो में बदलकर, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 बट्टे में 8 और गुना कर लेना 100 से। एक काफी बढ़िया क्वेश्चन था, तो आंसर आ जाएगा 37.5%। 3 बट्टे 8 का मतलब आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जिन बच्चों को थोड़ा-सा कम समझ में आया है, वो एक बार इसको वापस रिवाइज़ करके देखना रिपिटेशन में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वापस भी मैं आपको इसी टाइप से समझाने वाला हूँ। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 13। फ्री तो यहाँ भी हुआ ना भाई, ये 9 वस्तुएँ फ्री दे दी आपको। ये समझाया ना, 9 वस्तुएँ फ्री दे दी देखो। लाभ तो कमाता ही है वो, एक वस्तु बेची ₹500 की, उसने प्राइस भी तो बढ़ा दिया। पहले खरीद के लाया था ₹4, ₹4 की, बेच रहा है कितने रुपए की? ₹7 की। 98 खरीद के लाया था, लेकिन 78, 77 का ही पैसा ले रहा है आपसे तो, और 21 फ्री दे दिया आपको, एकदम फ्री है, 21 का कोई प्राइस ले नहीं रहा। तो यहाँ से अब लाभ प्रतिशत बताना है। हाँ, कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 4 है शुभम। 4 मतलब रेशियो में है। लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, हिंदी में क्वेश्चन गलत है भाई। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स अ पर्सन गेन एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ये छोटा सा नाम इस पर और होना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि ये इसका आंसर आएगा नहीं। इस प्रकार से होना चाहिए, बोलो ठीक है क्या? नहीं तो इंग्लिश में पढ़िए। यहाँ पर मुझे ये बताइए, 2 वस्तुओं को बेचने पर 2 का जो सेलिंग प्राइस है, 2 वस्तुएँ बेचने पर क्या अपने पास 2 खरीदी होंगी क्या? बिल्कुल। और 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, और ये तो शुरुआत से यही क्वेश्चंस करते आ रहे हैं हम लोग। क्या आप लोग कर पाओगे क्या इनको? तो बराबर अपने पास 5 का सेलिंग प्राइस, 5 का कॉस्ट प्राइस होगा। एएसपी के नीचे कितना पहुँच जाएगा? 5, और सीपी के नीचे कितना पहुँच जाएगा? अपने पास इधर आ जाएगा 2। तो 2 का खरीद के अगर आप लोग 5 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का, अपॉन अपने पास कितना है? 2, और इंटू कर दोगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 150%। बोलिए ऑप्शन आ गया अपने पास डी। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? 800 का यहाँ काम में मत लेना, क्योंकि परसेंटेज में हम लोगों से पूछा है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है ये। देखो मनीष, कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे पहले कर पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे समझाने के बाद भी समझ पा रहे हैं। आप कहाँ पर कंफ्यूज हो भाई? कल शाम से ये बताते हुए आ रहा हूँ, आप 10 क्वेश्चन के बाद भी कंफ्यूज हो मनीष, इस एक चीज में, इसी क्वेश्चन में। कौन सी क्लास में जाना चाह रहे थे मनीष? आगे सिंह या क्या नाम है भाई, हैप्पी बर्थडे जो बोल रहा है, शायद किसी और को भेजना था भाई आपको मैसेज गलती से, या आप क्लासरूम में आ गए हो भाई? आप क्लासरूम में आ गए हो। सुमित सर का बर्थडे है ना? हाँ, तो मेरी तरफ से भी बोल देना, उनकी क्लास हो तब हैप्पी बर्थडे बोलना। तो उनकी क्लास में घुसो जाकर, गलत क्लास ओपन कर लिया आपने। या आपको ऐसा लग रहा था कि आज बोलना है किसी को, किसी सर को बोलना है, चाहे किसी को बोल के आ जाओ, मेरे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, एक व्यक्ति कुछ कुर्सियां खरीदना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक की कीमत 200 है। विक्रेता इस प्रकार से छूट दे रहा है कि 12 कुर्सियां खरीदने पर 10 वर्ष कुर्सियों की कीमत और बाकी 2 कुर्सियों पर ओनली 80 रुपए अदा करने पड़े। तो मुझे बताइए 2 कुर्सियों पर छोड़े कितने उसने? डिस्काउंट कितना मिला? तो आप कहोगे सर एक कुर्सी पर 120 रुपए, 10 कुर्सियां तो पूरी वो। एक कुर्सी 120 और इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, तो क्या 240 रुपए छोड़े हैं क्या? ये रुपए छोड़ दिए उसने 240 रुपए, और टोटल अपने पास 12 कुर्सियां 200 के हिसाब से अगर होंगी, तो टोटल उस पर जो टोटल प्राइस होगा वो मुझे बताइए क्या 2400 होगा क्या? और इंटू कर दोगे 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा, क्या आप लोगों का आंसर इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या आपका जो आंसर आया है वो मुझे बताइए क्या 10%? ऑप्शन ए बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दो कुर्सियों पर, प्रत्येक कुर्सी पर उसको 200 के हिसाब से 12 कुर्सियां थी, तो टोटल रुपए चुकाने थे उसको अपने पास 2400। तो 2400 रुपए चुकाने थे, लेकिन 10 कुर्सियां तो पूरी पूरी। तो अपने पास यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, मैं चलते चलते छोटी छोटी गलतियां कर देता हूं भाई, सही कर लो इसको। 10 कुर्सियों की कीमत, तो 10 कुर्सियां 200 के हिसाब से, तो मुझे बताइए क्या 2000 रुपए की तो होगी क्या 10 कुर्सियां? अब यहाँ पर पारस देख लो भाई, आपके लिए मैंने छोटी सी गलती कर दी थी, ठीक कर देता हूँ इसको। यहाँ पर 80 के हिसाब से मुझे बताइए कि 160 रुपए की और होगी क्या दो कुर्सियां? तो टोटल होगी 2160। तो यहाँ से आप इसको माइनस कर लो भाई, 2400 में से 2160 माइनस करोगे तो छूट मिली 240 की, बट्टे में 2400 और इंटू कर दिया 100 से। तो ये लीजिए आंसर आ गया पारस भाई। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया, ऐसे समझ लो। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। और एक चीज उससे पहले मुझे ये बात बताइए, आप लोग कभी भी प्रॉफिट परसेंट, क्या आपको ये बात पता है क्या? प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, अगर आप लोग मेरी पहली क्लास से अगर क्लास में हो तो मैंने ये बताया था कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, याद रखना। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और जो मार्क प्राइस होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ऐसा एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को शुरुआत में समझाया था। बताइए थोड़ा बहुत क्या इस तरीके को आप लोग जानते हो क्या? यहाँ पर हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि लॉस परसेंट आ जाए। लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट ही आए। तो कॉस्ट प्राइस की तरफ जाता है 100 माइनस डिस्काउंट। मैंने कहा ये अजीब लगेगा, ये मैंने प्रूव करवाया भारत, इसलिए होता है भाई। ये अगर पहले वाली क्लास कसम तोड़ के आपको देखनी पड़ेगी कि मैं पहले वाली क्लास नहीं देखूंगा, उसमें ये चीजें मैंने प्रूव करवाई हैं कि कहां से आया ये वाली चीज। बोलिए आप लोग, मैंने और वहां पर भी कहा था कि जब आप लोग देखोगे लगता अजीब है कि डिस्काउंट इधर क्यों आता है, ये क्यों आता है, लेकिन इस चीज को आप लोग रट लेना, आप याद कर लेना। और हमने प्रूव करके भी देखा था, ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट रटवाया था कि ये रट लेना प्रकृति का नियम है, ऐसा भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है 18 जून की बिल्कुल क्लास। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए कि यहाँ पर देखिए जो डिस्काउंट है, ध्यान से समझिए। डिस्काउंट परसेंट जो है, यहाँ पर छूट तो 2x परसेंट का लॉस है, लॉस जो है वो तो 2x परसेंट का है, और यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट जो है वो अपने पास 4x परसेंट है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये पता है क्या आप लोग इस चीज को जानते हो क्या कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100 माइनस डिस्काउंट होगा। तो 100 माइनस 4x जो होगा वो तो अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा, और जो अपने पास मार्क प्राइस होगा वो अपने पास होगा 100। प्रॉफिट होता तो प्लस का साइन, लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन। क्या ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या? मुझे इतनी बात बताइए ओनली, सभी लोग। ये दोनों का रेशियो आ गया है, और यहाँ पर दोनों का रेशियो ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर 11:7 खुद ही दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 4x, ध्यान से सुनिए, 100 माइनस 4x अपॉन अपने पास 100 माइनस 2x बराबर ये जो अपने पास दिया हुआ है। ऊपर ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस पहले है, तो कॉस्ट प्राइस 7 रुपए, गलती मत कर देना। कॉस्ट प्राइस ये अपने पास 7 है और ये अपने पास 11 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? ये कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य पहले है, याद रखना ये मार्क प्राइस है, और ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है। यहाँ ऊपर अपने पास पहले कॉस्ट प्राइस लिखा था इसलिए मैंने 7, और नीचे मार्क प्राइस इसलिए 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1100, माइनस अपने पास कितना होगा 44x, बराबर अपने पास कितना है 700, माइनस अपने पास 14x। तो यहां से अपने पास ये आएगा 30x बराबर। यदि क्या 30x ही बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। बराबर यदि अपने पास 400 आएगा तो मुझे बताइए x का जो मान होगा, जीरो से तो जीरो कट गया, x का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास 40/3 आ गया है क्या? 40/3 आते ही बहुत सारे बच्चों का आंसर चेंज हो गया है, क्योंकि उनसे क्या फर्क पड़ता है कि आंसर क्या है, उनको तो बस दिखना चाहिए। उनको लगा कि आपका गलत हो गया, हमें 2x और ये लॉस, x का मान आंसर नहीं है, हमें 2x का मान पूछा है। तो 2 गुना 40/3, तो मुझे बताइए 80/3, और 80/3 का मतलब क्या आंसर जो आ जाएगा वो 26 एंड 2/3%, ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि ये कहां से अपने पास और कैसे आ गया है? ये फॉर्मूला याद करना। किसी बच्चे को अगर याद नहीं है या समझना चाहता तो एक बार आगे फिर आएंगे, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस ये बहुत आएगा, उस दिन एक बार मैं फिर प्रूव करवा दूंगा कि कहां से आया। लेकिन रटना इसको जरूर है, याद जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है। संडे को क्लास होती है भाई, कभी कभार इस संडे को क्लास होगी, जैसे कभी कभार क्लास होती है संडे को। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चंस को अब आप लोग पढ़ लेना। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आज थोड़ी सी छोटी क्लास है। मैं चाहता हूं कि आज आप लोग कम से कम 40 मिनट मस्ती करो, तो आज की क्लास 40 मिनट हमारी कम ही होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
याद रखना कल शाम को हम लोग फिर से मिलेंगे 6 बजे और संडे को भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की ही क्लास होगी मॉर्निंग में 9 बजे। उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहना। तो जो संडे को मॉर्निंग में आप लेट तक सोने वाले हो, उसकी जगह अभी चाहो तो 40 मिनट आप लोग सो सकते हो। उस दिन फिर थोड़ा जल्दी उठ जाना। ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज थोड़ी-सी जल्दी क्लास है। अब आप लोग म्यूज़िक सुनो। बाय।